नमस्कार और स्वागत है आपका लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर। यहाँ हम जापानी भाषा को सरल हिंदी माध्यम से समझने और सीखने का प्रयास करते हैं। आइए आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पाठ ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी सिचुएशन पर है। सोचिए, अगर आपकी तबीयत खराब हो जाए तो जापानी में डॉक्टर से कैसे बात करेंगे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना, पर यकीन मानिए कुछ खास वाक्यों और ग्रामर की मदद से ये बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए डॉक्टर के पास जाने की इस पूरी सिचुएशन को एक कहानी की तरह समझते हैं। मान लीजिए एक मरीज है जिसे अपनी परेशानी डॉक्टर को बतानी है। तो इस कहानी में जो मेन प्रॉब्लम है वो है बुखार और गले में खराश। ये एक बहुत ही आम बीमारी है, लेकिन इसे साफ साफ बताना बहुत जरूरी है। तो कोई ये बातचीत शुरू कैसे करेगा? ठीक है, तो अब हम इस सिचुएशन में थोड़ा और डीप में जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर कट समझाना। ये देखिए, ये एक परफेक्ट सेंटेंस है जो आपके सिम्टम्स को पूरी तरह से बताता है। इसे ध्यान से 2 बार सुनिए। किनोकारा संजो हाचिदो नो नेत्सुगाते नोदोगा सुगोकु इताइन दिस। एक बार फिर से, किनोकारा संजो हाचिदो नो नेत्सुगाते नोदोगा सुगोकु इताइन दिस। इसका मतलब है, मुझे कल से 38 डिग्री बुखार है और मेरा गला बहुत दुख रहा है। लेकिन इस वाक्य के एंड में एक बहुत ही खास ग्रामर का हिस्सा है जो इसे एकदम नेचुरल बनाता है। और वो हिस्सा है अंदिस। देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट बताने जैसा नहीं है, बल्कि ये उस सिचुएशन का कारण या कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। इसका इस्तेमाल करके आप डॉक्टर को ये समझा रहे हैं कि आप अस्पताल में आए क्यों हैं। ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन को एक पूरे एक्सप्लेनेशन में बदल देता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि उनदिस कितना यूजफुल है। बाईं तरफ मरीज बीमारी समझा रहा है। आतामागा इताकुते हाकिकीगा सुरुंदिस, मतलब मेरे सिर में दर्द है और मुझे मतली आ रही है। और दाईं ओर कोई अपनी चोट के बारे में बता रहा है। जितेंशादे कोरोंदानदिस, मतलब मैं अपनी साइकिल से गिर गया था। दोनों ही मामलों में ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन का पूरा संदर्भ दे रहा है। चलिए अब बातचीत में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर ने आपकी प्रॉब्लम समझ ली है और अब वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। तो सवाल ये है कि डॉक्टर बहुत पोलाइटली लेकिन साफ तौर पर किसी काम को न करने का निर्देश कैसे देते हैं। इसके लिए जापानीज में एक खास स्ट्रक्चर है। डॉक्टर कुछ इस तरह सलाह देंगे, ध्यान से सुनिएगा। कोंशु वा शिगतो या सुंदे देखिरुदके हितोनी आवानाई दे कुदासाई। एक बार फिर से, कोंशु वा शिगतो या सुंदे देखिरुदके हितोनी आवानाई दे कुदासाई। इसका मतलब है, कृपया इस हफ्ते काम से छुट्टी लें और जितना हो सके लोगों से न मिलें। यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा है आवानाई दे कुदासाई, यानी कृपया ना मिलें। तो मेन पॉइंट है ये सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। किसी भी वर्ब को लीजिए, उसे उसके नाए फॉर्म में बदलिए और दे कुदासाई जोड़ दीजिए। ये किसी भी वर्ब के लिए काम करता है। जैसे अगर डॉक्टर कहना चाहते हैं कि नहाना नहीं है, तो वो कहेंगे ओफरोनी हाइरानाई दे कुदासाई, यानी कृपया नहाएं नहीं। डॉक्टर से मुलाकात आगे बढ़ रही है। अब प्रिस्क्रिप्शन यानी दवा के पर्चे को समझने का टाइम है, जिसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स शामिल हैं। सबसे पहले ये पूछना जरूरी है कि दवा किस लिए है। आप पूछ सकते हैं, कोरेवा नानो कुसुरी देस का? फिर से सुनिए, कोरेवा नानो कुसुरी देस का? यह दवा किस लिए है? डॉक्टर का जवाब ही हमारे अगले ग्रामर पैटर्न को सामने लाएगा। डॉक्टर जवाब देंगे, नेत्सु उस सगेरु कुसुरी देस। यह बुखार कम करने की दवा है। यहाँ वर्ब सगेरु, जिसका मतलब है कम करना, वो डायरेक्टली नाउन कुसुरी यानी दवा को डिस्क्राइब कर रहा है। ये दवा का पर्पस एकदम साफ कर देता है। अगला स्टेप है टाइमिंग को समझना। माइनी का मतलब है पहले और अतो का मतलब है बाद में। पर ध्यान दीजिए, माइनी वर्ब के डिक्शनरी फॉर्म के साथ जुड़ता है, जैसे नेरू माइनी सोने से पहले, जबकि अतो वर्ब के पास्ट टेंस यानी ता फॉर्म के साथ जुड़ता है, जैसे ताबेता अतो खाने के बाद। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। और आखिर में उन दवाओं के बारे में क्या जो रोज नहीं लेनी होती। पैटर्न तोकी का उपयोग उस खास सिचुएशन को बताने के लिए किया जाता है जब कोई दवा लेनी चाहिए। ये वाक्य इस पैटर्न को खूबसूरती से दिखाता है। सुनिए, इताकुते गमन देखिनाई तोकिनी नोंदे कुदासाई। एक बार फिर, इताकुते गमन देखिनाई तोकिनी नोंदे कुदासाई। इसे तब लें जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाए।
ये इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर है, तो कि हमें बताता है कि कोई काम कब करना है। बहुत बढ़िया। आइए इस डॉक्टर विजिट से सीखी गई मेन वोकैब्युलरी और ग्रामर पॉइंट्स की जल्दी से एक रिव्यू करते हैं। चलिए आज के कुछ जरूरी शब्दों को दोहराते हैं। रेत्सु बुखार, नोदो गला, कुसुरी दवा, इताई दर्दनाक और अतामा सिर। इन शब्दों को याद रखना बहुत ही यूजफुल है। और ये हैं वो 5 पावरफुल टूल्स जो आज हमने सीखे हैं। अपनी सिचुएशन समझाने से लेकर इंस्ट्रक्शंस को समझने तक, ये ग्रामर पैटर्न आपको कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर से बात करने में मदद करेंगे। इस सवाल के बारे में सोचना आज के लेसन को प्रैक्टिस करने और पक्का करने का एक शानदार तरीका है। आपने जो सीखा है उसका इस्तेमाल करके एक वाक्य बनाने की कोशिश जरूर कीजिए। आपका धन्यवाद कि आपने लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल का ये पाठ देखा। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगले पाठ में हम और रोचक जापानी शब्दों और वाक्यों के साथ लौटेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। लर्न जापानीज थ्रू हिंदी चैनल पर हम आपके भाषा सीखने के सफर को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगले पाठ में। नमस्कार।